दिया को अस्पताल से घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो बाहरी दुनिया से जैसे कट सी गई थी। अब उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। न कोई जोश, न ही उत्साह, न उमंग। क्यों ना हम कुछ दिन के लिए कहीं और चले? एक दिन दिया के पिता नाश्ते की टेबल पर बोले। हाँ प्लीज, मैं लोगों के ताने सुन सुन के उकता गई हूँ, माँ बोली। इसकी बड़ी बहन के साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। कल ही मिसेस गुप्ता भी बोल रही थी। मतलब माना कि पेपर में हमारी फोटो आती है, पर दिस इज टू मच। की दिया की माँ बहुत बेसब्री महिला थी, जिनकी नजर में सामाजिक रुतबे से बड़ा कुछ नहीं। कहाँ जाएंगे पापा? दिया अपनी माँ को उपेक्षा से देखती हुई बोली। वापस गांव? वहां तो लोग और भी तमाशा करेंगे ना। खैर, चल सकते हैं। उन लोगों की लाइफ भी बड़ी बोरिंग सी है। मैं जाऊंगी तो कुछ मसाला तो मिलेगा गॉसिप के लिए। पापा थोड़ी देर सोचते रहे। बेटा, मेरे दोस्त का घर है पहाड़ों पर, छोटा सा कस्बा है। वो आजकल वहां रहता नहीं है। हम वहीं चलते हैं। खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। वहां कोई हमें तंग भी नहीं करेगा, कोई जानता ही नहीं। कुछ दिन आराम से रहेंगे, पापा बोले। दिया ने सहमति में सिर हिला दिया। दिया उठकर अपने रूम में आ गई। उसने अपना फोन देखा। 2 मिस्ड कॉल। वो विनय था। पता नहीं क्यों अब विनय को लेकर उसमें वो उत्साह बाकी नहीं रह गया था। वो जानती थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। पर फिर भी जो हुआ था उसने उसके और विनय के बीच एक खाई का काम किया था। तभी फोन बजा। हेलो दिया, कैसी है? एक लरचती सी आवाज आई। दी। न चाहते हुए भी 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। ना दिया, तू तो बहादुर है ना। बचपन में भी देख, मैं तो डर जाती थी हर चीज से, पर तू तो। मैं इडियट हूँ दी, और कुछ नहीं। मती मारी गई थी मेरी जो मैं। दिया, तूने कुछ गलत नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। देख, मैं जानती हूँ तू अभी दुखी है, पर अगर तू उन लोगों के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनती ना, तब भी तुझे चैन न पड़ता। क्या मैं जानती नहीं तुझे? वो सब छोड़, ये बता, वो हैंडसम इंस्पेक्टर दोबारा मिला कि नहीं? अच्छा दी, हम लोग खन्ना अंकल के गांव वाले फार्म हाउस पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। दिया ने बात बदल दी। सुबह की ही ट्रेन थी और रात तक वो लोग वहां पहुंचने वाले थे। सुबह सुबह दिया घर के सामने खड़ी एक टैक्सी में सामान रखवा रही थी, जब एक बाइक आकर वहां रुकी। दिया ने चौंक कर देखा, वो विनय था। बाइक खड़ी करके वो पास आया। दिया उससे नजरें चुराने लगी। नाराज हो? वो धीरे से बोला। नहीं तो बस मैं। दिया अनमने भाव से बोली। माफ करना, मैं कुछ। अचानक दिया को लगा कि वो उसकी माफी नहीं सुनना चाहती। कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोली। कहीं जा रही हो? वो टैक्सी की तरफ देखता हुआ बोला। हाँ, बस कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर। वैसे जा कहाँ रही हो? दिया जवाब देती उससे पहले पापा ने आवाज लगाई कि देर हो रही है। चलती हूँ, दिया बोली और जल्दी से टैक्सी की ओर बढ़ गई। उसे नहीं मालूम था कि अगर वो बस विनय को उस जगह का नाम भर बता देती तो आगे सब कुछ कितना बदल जाता। विनय टैक्सी को जाता हुआ अफसोस से देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं उसकी वजह से दिया का पूरा भविष्य अंधेरे में था। वो दिया के भविष्य के बारे में सोच रहा था और दिया शायद उसके अतीत को कुरेदने जा रही थी। दिया ने सूटकेस नीचे रखा और चारों तरफ खाली प्लेटफॉर्म को देखा। वही भूताह स्टेशन जहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। धुंध और अप्राकृतिक सी ठंड थी।
कमाल है, तुमने बताया नहीं हम यहाँ बसने वाले पहले लोग हैं। दिया की माँ ने ताना मारा। अब चुप भी करो। पापा ट्रेन से उतरते हुए झुंझलाए और चारों तरफ देखने लगे। कितना सन्नाटा है। ट्रेन से भी बस हम ही उतरे और तभी किसी के भागने की आवाज आई और एक 22-23 साल का हांफता हुआ लड़का उनके सामने आ गया। आप लोग, वो हांफता सा बोला, चलिए टैक्सी बाहर है। तुम कौन हो? दिया हैरानी से बोली। हमने तो टैक्सी नहीं बुलवाई। मैडम जी, मैं ड्राइवर, बाहर मेरी टैक्सी है, यहाँ से चलिए जल्दी। वो लड़का बहुत ही उतावलेपन से बोला। वो खड़े खड़े शक भरी नजरों से उसे घूरते रहे। अरे चलिए ना, इतनी रात गए दूसरी टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अरे रुकिए रुकिए, हम उठाते हैं। वो सूटकेस उठाने लगा। न जाने क्यों, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सर पर पांव रख के वहां से भाग जाना चाहता हो, पर मजबूरी में रुका हो। टैक्सी एक 2 मंजिला घर के कंपाउंड में आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से सामान बाहर निकाला। अब वो आराम से गुनगुना रहा था और शांत था। अच्छा मैडम जी, ये रहा आपका बैग, मैं चलता हूँ। रुको, पैसे, पापा बोले। अरे हाँ पैसे, ड्राइवर खिसियाना सा हंसा। वो पैसे लेके जाने लगा, पर कुछ सोच के ठिठक के रुक गया। आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? उसने धीरे से पूछा। हाँ, क्यों? दिया के पिता ने वापस पूछा। कुछ नहीं, बस ये थोड़ी अजीब सी जगह है ना साहब जी। ड्राइवर कुछ झिझकता सा बोला। कैसी अजीब? दिया ने पूछा। वो जो स्टेशन है ना, वो वहां हम नहीं जाते। वो मेरा मतलब था रात में नहीं जाते, दिन में जाइए, पर रात में वो हाँ। ड्राइवर हकलाने लगा और नजरें चुराने लगा। साफ दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, दिया की मां झल्लाई। कुछ नहीं मैडम जी, बस रात के वक्त स्टेशन पे मत जाइएगा। ये छोटी जगह है, क्राइम बहुत है और पुलिस कुछ खास नहीं। वो जबरन मुस्कुराया। अच्छा चलता हूँ, गुड नाइट, बोलकर वो टैक्सी में बैठ गया। वो चला गया। ऐसा लगता है मानो ये पगला हमारा ही इंतजार कर रहा था उस कब्रिस्तान जैसे स्टेशन पर। दिया की मां ने मुंह बिचकाया। घर के अंदर कदम रखती हुई दिया सोचने लगी, शायद उसकी मां सही कह रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर क्या छुपा रहा था? क्या था उस भयानक स्टेशन का रहस्य? दिया के परिवार को क्या क्या झेलना था अभी?